हेलो डियर फ्रेंड, टेक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हमने लास्ट लेक्चर में अपना फाउंडेशन के जो टाइप्स थे वो आपने कंप्लीट किए थे। जो आपने दो फाउंडेशन बनी थी, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन के बच्चों हमने कुछ टाइप्स इसमें कर चुके थे। देन हमारे जो टाइप्स नेक्स्ट टाइप है जो इसमें था बच्चों, वो राफ्ट फाउंडेशन में लास्ट अपनी लेक्चर में इसको हमने डेफिनेशन के रूप में बस लिखा था। देन इसको यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे बच्चों। जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है आपका राफ्ट फाउंडेशन का। तो राफ्ट फाउंडेशन क्या होती है बच्चों, ये आपकी जो दलदली एरिया होता है और यदि सोइल की लो बेरिंग कैपेसिटी है, सोइल की लो बेरिंग कैपेसिटी होती है जिस सोइल की, वहां पे इस फाउंडेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसका डायग्राम जो है बच्चों इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये क्या है, इसमें स्टील डाल दी जाती है और इसमें कंक्रीट ब्लॉक का बेस तैयार किया जाता है। इसका बेस तैयार कर लेता है ये वाला बेस। ठीक है, देन इसके बाद इसमें बच्चों कॉलम के रूप में, जो ये आपकी कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के रूप में बच्चों ऊपर की ओर इनको ले जाते हैं। मोस्टली इनका बच्चों वहां पे यूज किया जाता है जहां पर ज्यादा दलदली एरिया होता है या वाटर लॉगिंग वाला एरिया होता है, वहां पर इस फाउंडेशन का यूज किया जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, राफ्ट फाउंडेशन और मैट फाउंडेशन। ये क्या है, ये आपका कंक्रीट का बेस है, सीमेंट, ये आरसीसी का बेस है। ठीक है, ये क्या है आपका आरसीसी का बेस है बच्चों ये। ठीक, तो इसमें डायग्राम बनाएंगे आप सबसे पहले, देन इसके बाद ये अपना कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसमें बच्चों हम कुछ डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन को इसमें हम समझेंगे। तो डेफिनेशन किस प्रकार लिखी जाएगी देखिएगा। देखिए लिखेंगे डेफिनेशन, लिखिए राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन सामान्यतः सामान्यतः लो बियरिंग, लो बियरिंग कैपेसिटी, लो बियरिंग कैपेसिटी तथा दलदली स्थल पर बनाई जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, जिस स्थल पर सॉइल के अंदर वाटर की मात्रा अधिक होती है, वहां पर इस प्रकार की फाउंडेशन को बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की फाउंडेशन को बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, इस तो अब यहाँ तक आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इसके डेफिनेशन के रूप में। देन इसके बच्चों क्या लिख सकते हैं आप, ये डायग्राम इसका बना सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना लेंगे और देन ये क्या है, कंक्रीट बेस होता है इसका, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, ये कंक्रीट बेस है बच्चों, ये क्या है, ये आपका कॉलम है, ये क्या है आपकी कॉलम्स है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। देन अब आगे चलते हैं, हमें जो दूसरी टाइप आती है बच्चों इसमें, और दूसरी एंड लास्ट जो है कैंटिलीवर। दूसरी एंड लास्ट क्या है आपकी कैंटिलीवर। ठीक है, चलो चलिए, ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपकी हो गई बच्चों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डालेंगे बच्चों इसकी, आपका नेक्स्ट टाइप है कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर स्पेड फुटिंग फाउंडेशन।
स्पेयर्ड फुटिंग फाउंडेशन, फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे। इसका जो आपका डायग्राम बनता है बच्चों, डायग्राम इसका कुछ इस टाइप का बनेगा आपका, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका मैन होगा, फिर ऐसे जाएंगे बच्चों यहाँ तक, फिर आप नीचे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप कंटिन्यू करके आप ये आपका कैंटिलीवर टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर वर्क होगा। देन ये जो होगा, ये आपका यहाँ पे जो बनेगा, ये कंक्रीट का बेस बना लिया जाता है, ये क्या होगा आपका कंक्रीट का बेस इसके अंदर, ठीक है, इसको आप यहाँ पे बनाए कंक्रीट के बेस के रूप में, ठीक। और यहाँ पे बच्चों आप ब्रिक के सिंबल्स दिखा देंगे, ये अपने ब्रिक के सिंबल्स कुछ इस टाइप का बनता है बच्चों। और जो इसकी वॉल है, वॉल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी वो आपकी कहाँ पे आती है, वो आपकी मिड में आती है। तो इसकी जो उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो कुछ हटके बच्चों यहाँ पर बनती है। इसेंट्रिसिटी आपकी क्या आती है, यहाँ पर आती है। वो जो यहाँ से इसेंट्रिसिटी बनती है जिसको ई से डिनोट करते हैं, ई होती है जो आपकी वो b/6 होती है। क्या होती है, b/6 डिस्टेंस पर बनती है, ठीक है। कैंटिलीवर की फाउंडेशन के केस में जो उत्केंद्रता होती है इसेंट्रिसिटी, ठीक है, तो वो जो होते हैं ई, यहाँ से जो इसके मिड सेंटर से हटके बनती है, ठीक है, हटके वो क्या अपना डिनोट करती है। तो उसी को बच्चों हम यहाँ पे पहला डायग्राम बनाएंगे, देन उसके बाद अपने हम फाउंडेशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। उस पर अपना बेस बना लिए कि ये क्या है, ये कंक्रीट का बेस है, सीमेंट कंक्रीट का बेस, ठीक, ये बेस है और ये अपनी वॉल है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का ये बेस है। चलिए इसके बाद आप बच्चों इसमें लिखेंगे, लिखिएगा यह फाउंडेशन, यह फाउंडेशन सामान्यतः आकार तथा अनुपात, आकार तथा अनुपात में इस प्रकार बनाई जाती है, इस प्रकार बनाई जाती है कि नींव का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह इस पर आने वाले लोड, का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आने वाले लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक लाइन में हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ई b/6
3/6 कुछ स्पेस के बाद बनती है। ठीक, कुछ स्पेस के बाद बनती है। ये चीजें लिख लिया आपने यहां तक। और इसमें लिख सकते हैं, लिखिएगा, इस फाउंडेशन का यूज सीमा रेखा के लिए भी किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, सीमा रेखा से फाउंडेशन की चौड़ाई को बढ़ा लिया जाता है। यहां तक बच्चों आप इसको लिखेंगे। ये क्या है आपकी, ये कैंटिलीवर स्पेड फुटिंग फाउंडेशन है। ठीक है, ये बच्चों आपसे पूछे जाते हैं। ये टाइप्स जो थे, ये टाइप्स हमने अभी तक जो पढ़े वो सैलो फाउंडेशन के टाइप्स थे। ठीक है, अब हम इसमें कंटिन्यू करेंगे आगे अपनी डीप फाउंडेशन। जो आपकी डीप फाउंडेशन होती है उसको यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप। इसके बाद हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं अपना डीप फाउंडेशन। चलो, देखिए हेडिंग डालेंगे डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन जिसे बच्चों कहते हैं, आप हिंदी में कहते हैं गहरी नींव। गहरी नींव, ठीक है। यह आपका बच्चों सबसे पहले इसके हम लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, गहरी नींव कौन से होगी, लिखेंगे वे नींव, वे नींव जो जो गहराई में, वे नींव जो गहराई में अधिक तथा चौड़ाई में कम बनाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, डीप फाउंडेशन कहते हैं। जिनकी बच्चों गहराई अधिक होगी और चौड़ाई उसकी कम होती है, उनको क्या कहते हैं, डीप फाउंडेशन। ठीक है, देन आगे लिखेंगे बच्चों, इसमें जो इसका जो आपकी विड्थ ऑफ फुटिंग होती है, डेप्थ ऑफ फुटिंग होती है अपॉन बी के रेशो से कितनी अधिक होगी, 1.5 रेशो अधिक होती है। 1.5 इसका जो रेशो होता है वो अधिक होता है किसमें, डीप फाउंडेशन में। जो डी है, डी क्या है, डी एफ क्या है बच्चों, डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग, डेप्थ ऑफ फुटिंग मान लो, या बच्चों डेप्थ ऑफ फाउंडेशन में लिख सकते हो, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऐसे लिख लो, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और बी है आपका विड्थ ऑफ, या ऐसे लिख लो विड्थ ऑफ, विड्थ लिख लो, विड्थ ऑफ फाउंडेशन।
ठीक है, ये आप बच्चों इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। देन बच्चों आगे लिखते हैं, आगे लिखेंगे इसमें स्टार बना के, यह फाउंडेशन, यह फाउंडेशन, यह फाउंडेशन सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉइल, ठीक है, यह फाउंडेशन सॉफ्ट सॉइल, लूज, लूज सैंड, और बच्चों ब्लैक कॉटन सॉइल, कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, आदि के लिए, आदि के लिए इस फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इस फाउंडेशन निर्माण किया जाता है। अब इसके बच्चों हम पढ़ेंगे, अभी हमने समझा कौन कौन सा इस फाउंडेशन का यूज है। वो सॉफ्ट सॉइल, जो आपकी सॉफ्ट सॉइल होगी, लूज सैंड होगा, लूज सैंड, देन ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल जो काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है ना, जिसमें क्या होती है, एकदम सुकुड़ जाती है। यदि इसमें ड्राई सुखाए तो एकदम सुकुड़ जाएगी, बहुत ठोस हो जाती है। यदि इसको पानी के संपर्क में लाए एकदम ये फैल जाती है। तो ये इस मिट्टी के लिए बच्चों स्पेशल टाइप की फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, और वो कौन सी फाउंडेशन के अंतर्गत आती है, वो जो आपकी डीप फाउंडेशन होती है, वो फाउंडेशन इसके लिए बनाई जाती है, डीप फाउंडेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आगे हम इसके बढ़ते हैं बच्चों, डीप फाउंडेशन के टाइप्स को। अब यहाँ तक जल्दी से आप नोट करेंगे। चलिए, और बच्चों यदि इसको लिखना चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट और, जैसे कि इस फाउंडेशन का यूज वेरी लो, वेरी लो बियरिंग, वेरी लो, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल के लिए, सॉइल के लिए किया जाता है, किया जाता है। इस फाउंडेशन का यूज वेरी लो, इस फाउंडेशन का यूज वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप बच्चों अपने पॉइंट लिखे। ठीक है, देन इसके बच्चों अब आते हैं हमारे टाइप्स। देखो, इसके अब पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर टाइप्स। इसके टाइप्स हमारे कौन कौन से टाइप्स इसके होते हैं। यहाँ तक हो गया। देन इसके बाद आप पढ़ेंगे बच्चों हम टाइप्स। टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। ठीक है, इसके बच्चों लिखेंगे, यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। नंबर एक, फर्स्ट जो होती है आपकी वो होती है पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। ठीक है, पाइल फाउंडेशन। देन दूसरी टाइप जो होती है आपकी, दूसरी टाइप होती है आपकी कैशन, कैशन फाउंडेशन, या बच्चों दूसरे इसको कहते हैं वेल फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन। जिसे बच्चों बोलते हैं, इसे बोलते हैं पाइल हिंदी में। ठीक है,
पाइल नींव, और इसको बोलते हैं बॉक्स या कुआ नींव, कुआ नींव। ठीक है, ये आपकी दो टाइप की होती है। सबसे पहले जो हम इसमें टाइप्स अपना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना पाइल फाउंडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो यूज करेंगे बच्चों को पढ़ेंगे वो पाइल फाउंडेशन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, चलिए देखिए, अब हैंड डालेंगे हम इसमें पाइल फाउंडेशन। क्या? पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। देखिएगा, पाइल फाउंडेशन जो है बच्चों आपकी जो बनाई जाती है ये आपके लो बेरिंग कैपेसिटी और जो आपकी लूज सैंड होती है या आपकी सॉफ्ट सॉइल होती है उसमें इसका डिजाइन किया जाता है। ठीक है, उसमें किया जाता है। और जो आपकी बहुमंजिल इमारत होती है, बहुमंजिल मतलब जो बच्चों 2 मंजिल से ज्यादा जो फाउंडेशन जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है वो कैसी होती है, उसमें जो फाउंडेशन बनाई जाएगी वो आपकी पाइल फाउंडेशन को दिया जाता है। जैसे कि बहुत बड़े टावर होते हैं, जैसे के फ्लैट्स होते हैं, 16 फ्लैट्स, आपके 12 फ्लैट, 13 फ्लैट, 14 फ्लैट्स की जो टावर्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो फाउंडेशन यूज होती है वो आपकी पाइल फाउंडेशंस होती हैं। ठीक है, वो कैसी होती हैं? पाइल फाउंडेशंस। तो उसी में बच्चों सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे किस तरीके से होती है। तो आपने पाइल फाउंडेशन हेडिंग डाला, देन इसमें बच्चों अब लिखेंगे, लिखिए पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन इज most commonly most commonly used in building construction, building construction, building construction। ठीक है, क्या लिखा बच्चों? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पाइल फाउंडेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देन बच्चों इसके कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स में यहाँ पे आपके डेफिनेशन में लिखा, पॉइंट्स में लिखेंगे यह है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए बनाई जाती है, बनाई जाती है। लिखेंगे पाइल एक प्रकार, एक पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। ठीक है, एक प्रकार की सिलेंड्रिकल शेप में बनाई जाती है, बनाई जाती है। यहां तक लिया। ठीक, इस सिलेंड्रिकल पाइल को अर्थ सरफेस से नीचे की ओर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किया किया जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? इस फाउंडेशन में चौड़ाई कम
तथा गहराई अधिक रखी जाती है, रखी जाती है बच्चों। यहाँ तक लिखेंगे आप इसको, अपना सब इसमें लिख लेंगे आप अच्छे से, ठीक है। ये आपने समझे बच्चों, जो अपनी पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन के बारे में हमने यहाँ तक समझा इन चीज़ों को, क्या क्या हमारी किस तरह की फाउंडेशन होती है और हम इसमें क्या क्या की पॉइंट्स अपने लिख सकते हैं। अब ध्यान बच्चों इसका पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन। इसके जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसको, उनके अपनी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। वो क्लासिफिकेशन हम बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू। इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत बच्चों।